नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इमरान खान ने सत्ता में अपने 1 साल पूरे कर लिए। आपको याद होगा कि सत्ता संभालते ही उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान की रियासत को मदीने की आदर्श रियासत की बुनियाद पर खड़ा करेंगे। उन्होंने अपने लोगों को पाकिस्तान को जन्नत का नमूना बनाने का सपना दिखाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा, वो खुद इसकी निगरानी करेंगे। यानी जिस तरह मदीने में खलीफा रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकलते थे, इमरान भी उसी तरह भेष बदलकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची और इस्लामाबाद में निकला करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्हें टैंकरों पर चढ़ना पड़ा, कंटेनरों पर चढ़ना पड़ा, कई दिनों तक पाकिस्तान हाईवेज को रोके रखना पड़ा, मंच से गिरकर सर फोड़वाना पड़ा, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। बात बनी तो वैसे ही बनी जैसे पाकिस्तान में सबकी बनती है। जब नवाज शरीफ को लगने लगा कि वे फौज के भरोसेमंद नहीं रहे, फौज ने उन्हें अपनी नज़रों से गिरा दिया है, तो उन्होंने पाकिस्तान के काले करतूतों को उजागर करना शुरू कर दिया। शरीफ ने कह दिया कि मुंबई के हमलावर पाकिस्तानी थे। फिर क्या था, इमरान की रुकी हुई गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। जल्दी उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया। वो पाकिस्तानी मिलिट्री फैक्ट्री का हिस्सा बन गए। उन्हें सत्ता तो मिल गई, लेकिन उनके वादे उनका पीछा करते रहे। वे कहा करते थे कि वे पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था को चुटकियों में ठीक कर देंगे। अब कुछ न कुछ तो करना था, क्योंकि उन्होंने पहले ही पाकिस्तानियों को वचन दे रखा था कि वो IMF, अमेरिका या किसी और मुल्क के सामने कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। उधर महंगाई थी कि आसमान छू रही थी। सरकार चलाने के लिए खर्चे कम पड़ रहे थे। इस दौरान उन्हें एक आउट ऑफ बॉक्स उपाय सूझा। क्यों ना प्रधानमंत्री निवास की भैंसें बेच दी जाएं। नवाज शरीफ की खरीदी हुई 2-4 लग्जरी गाड़ियां जो प्रधानमंत्री फ्लीट का हिस्सा हैं, उन्हें नीलाम कर दिया जाए। विदेशी दौरों पर आम नागरिकों की तरह जाया जाए। दरअसल ये ऐसे उपाय थे जिनसे अमीर से गरीब हुआ व्यक्ति अपने बच्चों की शादियां तो करा सकता था, लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती थी। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान को विश्व कप जिताने वाले कप्तान थे। वे हार कैसे मानते। उन्होंने चंदे मांगने शुरू कर दिए, कहना शुरू कर दिया कि डैम बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, बीमार पड़े उद्योगों को जिंदा करेंगे, विदेशी निवेश लाएंगे, जिन नेताओं ने देश की दौलत को लूटा है उनसे पैसे वापस लाएंगे। भाई वाह, क्या खूब। पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को पकड़कर जेल में ठूस दिए जाने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि जरदारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के पति हैं। जब बेनज़ीर प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इन्हें मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता था। इमरान ने जरदारी से भी डील करने की कोशिश की। उनसे कहा कि पैसे ले आओ और अपनी आज़ादी का परवाना ले जाओ। जरदारी ने फिल्मी अंदाज में कह दिया कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। नवाज शरीफ भी जेल में हैं, उन पर भी गबन के आरोप हैं। उनसे पैसे तो नहीं मांगे गए, लेकिन दबाव उन पर भी है। पर वहाँ से भी कोई सकारात्मक नतीजा बरामद होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इमरान के सामने पाकिस्तान के कायाकल्प के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इमरान को अपनी नाक बचाने का केवल एक ही रास्ता है कि वो लोगों से अपील करें कि टैक्स अदा करो, भारी संख्या में टैक्स अदा करो। उन्होंने जी जान से अपील की, बहुत भावुक भी हुए। पाकिस्तान को बचाने के लिए अधिक से अधिक पाकिस्तानियों को टैक्स देने की अपील की। नतीजा क्या बरामद हुआ? पिछले 5 साल में सबसे कम टैक्स आए। खुद इमरान खान ने एक मिडिल इनकम वाले पाकिस्तानी के बराबर टैक्स दिया, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक उनकी संपत्ति $36 बिलियन है। तो अब क्या करें इमरान? उन्होंने तो भैंसें बेच दी, कारों की नीलामी कर दी, विदेश यात्रा में आम लोगों के साथ सफ़र किया। नतीजा ढाक के 3 पात। लेकिन इमरान खान तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे। तो फिर उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में चूक कैसे हो गई कि भैंसें बेचकर, कारों की नीलामी करके या टैक्स और चंदे की अपील करके पाकिस्तान को संकट से नहीं उबारा जा सकता है। उनके सेलेक्टर्स भी इस बात को महसूस करने लगे कि यह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। इमरान को मजबूरन अपनी कसम तोड़नी पड़ी, IMF के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। IMF ने अपनी शर्तें रखी, पाकिस्तानी रुपये को डिवैल्यू करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दूध पेट्रोल से महंगा हो गया। काश उन्होंने भैंसें नहीं बेची होती।
खाने पीने की चीजें आसमान छूने लगीं। सऊदी अरब और पुराने मित्रों की याद आई। इमरान ने फिर से अरब प्रिंसों को विलुप्त प्राय पक्षियों के शिकार की दावत दी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अरब प्रिंसों को पक्षियों के शिकार में उतनी दिलचस्पी नहीं रही जितनी इंसानों के शिकार में है। आपको जमाल खशोगी तो याद होगा ना। बहरहाल यहां पाकिस्तान की कुछ बातें बनी, कुछ नहीं बनी। इस बीच दो बड़ी घटनाएं घट गईं। पुलवामा में पाकिस्तान संरक्षित आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार बंद कर दिए और बालाकोट के आतंकी शिविर पर हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई से लोग त्राहिमाम करने लगे। दूसरी घटना मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से 370 के प्रावधानों को हटाने की थी। इस घटना ने इमरान खान और पाकिस्तान का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। इस बार बौखलाहट में इमरान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते नजर आए। उन्होंने भारत से सारे व्यापारिक रिश्ते बंद कर दिए। भारत को घेरने की कोशिश में ब्लैकमेलिंग की सारी हदें पार कर दी। अमेरिका से कहा कि कश्मीर में तनाव अमेरिका तालिबान वार्ता को प्रभावित करेंगे। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का पुराना हथियार है, लेकिन यह हथियार अब कुंद पड़ चुका है। अमेरिका तालिबान वार्ता को कश्मीर के साथ जोड़ने की पाकिस्तान की कोशिश को खुद तालिबान ने ही खारिज कर दिया। अरब प्रिंसों को विलुप्त प्राय पक्षियों के शिकार पर ले जाना भी काम नहीं आया। मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। पाकिस्तान की छत्र छाया में पलने वाला तालिबान पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। उधर अमेरिका ने न केवल पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक और सामरिक सहायता पर रोक लगा दी, बल्कि पाकिस्तान पर आतंकवाद पर वाकई कार्रवाई के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टिंग की तलवार भी उसकी गर्दन पर लटक रही है। जवाब में इमरान खान को कहना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी नाकामी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो ठीक नहीं है। चलिए मान लिया ठीक नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं कि 9/11 के बाद अगर पाकिस्तान अमेरिका की जंग नहीं लड़ता, तटस्थ रहता, तो आज ये दुनिया का खतरनाक मुल्क नहीं बन गया होता। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जी हम तो नादान थे, मासूम थे, CIA ने हमसे कहा कि मुजाहिद पैदा करो, हमने उनकी मदद से मदरसे खोल दिए और मुजाहिद पैदा कर दिए। बाद में उन्हीं मुजाहिदीन में से तालिबान उगाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर? भाई वाह, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। दरअसल पाकिस्तान का पूरा खेल बिगड़ गया है। इमरान खान जो आसमान से चांद तारे तोड़ लाने का सपना दिखा रहे थे, अब वो सपना टूट गया है। इमरान खान को भी अभी समझ में आने लगा है कि क्रिकेट का कप्तान होने और देश का कप्तान होने में बहुत फ़र्क है। क्रिकेट में लगातार हार के बाद भी आप टीम के कप्तान बने रह सकते हैं, लेकिन देश की कप्तानी कुछ और डिमांड करती है, जो बदकिस्मती से इमरान खान नहीं दे पा रहे हैं और अपने आलोचकों को जेल भेज रहे हैं, अखबारों की खबरों को सेंसर करवा रहे हैं, पत्रकारों को गायब करवा रहे हैं। अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो स्थिति है, उसे देखते हुए ये लगता है कि इमरान खान के सेलेक्टर्स उन्हें बहुत दिनों तक कप्तानी के मनसब पर बैठने नहीं देंगे और अब खुद इमरान को भी लगने लगा है कि उनके दिन पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वो बेतुकी बातें करने लगे हैं। लेकिन इस बीच उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल में एक्सटेंशन की रही। इमरान ने बाजवा को एक्सटेंशन तो दे दिया है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या बाजवा इमरान को एक्सटेंशन देंगे? आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।